इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज की सबसे बड़ी खबर, महंगाई के मुद्दे पर विपक्षी दल लामबंद नजर आ रहे हैं। जी हां, विपक्ष का साइकिल मार्च जारी है। 14 विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद जा रहे हैं। उनके साथ विपक्ष के तमाम सांसद भी साइकिल से संसद की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक तरफ राहुल साइकिल मार्च कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग भी हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, देश में तमाम अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष नेगेटिविटी फैला रहा है। इन सब के बीच सरकार और विपक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम है। 201 माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए बनाई है, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से अभी तक किसानों को इसका फायदा नहीं हुआ है। जबकि कई बार हमने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखने के बाद भी अभी तक महाराष्ट्र के किसान, खास करके हमारे जलगांव और बुल्डाना जिला में अभी तक कई किसान इस बीमा योजना से वंचित है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कब तक किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि कई बार हमने इसकी शिकायत करने के बाद राज्य सरकार केंद्र की तरफ बताती कि केंद्र की तरफ से हमें पैसा नहीं मिला है, इसकी वजह से हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि सदस्य जी ने पूछा है क्लेम के विषय को लेकर, और जैसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई फसल बीमा नीति जब से लागू हुई है, उसके बाद किसानों को क्लेम समय पर मिले। और योर कमेंट राहुल। तो आप इस वक्त सदन की कार्रवाई भी देख रहे हैं और राहुल गांधी का साइकिल मार्च भी देख रहे हैं। और विपक्ष की रणनीति है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए। अब आप ये देखिए कि अपने आप में ये कैसी विडंबना है कि बीते 2 हफ्ते तक लगातार संसद के पटल पर विपक्षी सांसद राहुल गांधी पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे को उठाते रहे, और अब 2 हफ्ते के बाद महंगाई का मुद्दा, जो कि वाकई में आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो आज उठाया जा रहा है और साइकिल मार्च निकाली जा रही है। बिल्कुल, और अगर ये मार्च के साथ साथ सदन में भी अगर कार्रवाई हो और सरकार से सवाल पूछे जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो सवाल लगातार सड़कों पे पूछे जा रहे हैं सरकार से, वो सवाल सदन में पूछा जाए ताकि सरकार भी उस पर जवाब दे। और बड़ी बात है कि सरकार ने कहा है कि वो हर तीखे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त यही है कि कार्रवाई हो और सरकार का जवाब सुना जाए। सवाल उठाने के बाद हंगामा करे, ये नहीं हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 107 घंटे बर्बाद किए गए हैं लोकसभा के और सदन के तरफ से डेटा दिया जाता है। कई बार बैंक इसमें डेटा देते वक्त कई बार गलतियां करती है और इसका नुकसान किसानों को भोगना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ऐसे वक्त में अगर बैंक गलती करती है तो इसके ऊपर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर डेटा जो कट ऑफ डेट है उसके बाद में अगर वहाँ की बैंक है वो अगर प्रीमियम सरकार को, कंपनी को जमा करवाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरी लायबिलिटी है, वो जो क्लेम है उसकी जिम्मेवारी बैंक की होगी। वो पूरा क्लेम है वो बैंक को देना होगा। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार कई बार बीच में प्रयास करके और 1-2 दिन की छूट या 5 दिन की छूट करवाती है, जिससे कि ये उनको क्लेम पूरा नहीं देना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें अगर लेट होता है क्लेम या डेटा की वजह से लेट होता है, तो इसके लिए 12% है वो उनके ऊपर 12% है वो ब्याज के रूप में किसान को चुकाना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार इसमें देरी करती है तो राज्य सरकार को भी यही है कि उसको भी 3 माह के बाद में अगर करते हैं तो 12% उसके ऊपर ब्याज सहित उनको किसानों को क्लेम दिया जाता है। तो अगर बैंक भी अगर गलती करेगी या बैंक के डेटा की अगर कमी रहेगी तो इसके लिए किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसान को पूरा क्लेम मिलेगा। और बैंक अगर डेटा नहीं अवेलेबल कराएगा तो भी बैंक को पूरा जो क्लेम की राशि है वो किसान को देनी पड़ेगी। इसलिए किसानों के लिए
विशेष जो नई गाइडलाइन बनी, जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई फसल नीति लागू की है, उसमें किसानों को विशेष तौर से उसमें सिक्योर रखा है कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहन करना पड़े। ज्यादा हो अरे बाबू नवनीत राणा, अरे मेरा माइक ही नहीं चालू हुआ। पीक विमा अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका सर, I want to repeat, sir. Point of order 238 use of offensive expression about the conduct or proceeding of the house or any legislative sir, एक सदस्य ने all the limits and you are bringing bad name to parliament and bad name to yourself. Please put your respect to चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? Right. हम उन सब आपसे अनुरोध करेंगे कि वो Majority of the members, okay. Majority of the members want the house to run. Majority of the members want to discuss the issues, and a chair also is willing to permit discussion on these issues. But if this is the way, you cannot force us. You cannot dictate to the chairman of what to do and what not to do. Parliament Affairs Minister. And how much bill they have passed. Previously during their resolution, we are ready. Even at this moment, we want to discuss all the bills. We don't want to rush the bill. We don't want to write the bill without discussion. This point I would like to make clear. But one particular member from TMC, he has insulted the parliament. He has insulted the people of India who are elected the members of parliament, sir. It is the greatest insult, and using such phrase is most unfortunate. Please go to your seats. And if he has some sense, he should apologize to the country and parliament. Please go to your seats and then allow the house to function. People are watching. Children are watching. The entire country is really getting agonized by our continuous disruptions. We are sent here for discuss, debate and decide. Do not disrupt. Don't show the hand. Don't show the hand. I will name you and send you. Shakti Sinha Goyal is the name. You can't show accusing finger against the chair. You have to understand this. Being a senior, you will be harming yourself. I am telling you. You are an upcoming parliamentarian. Don't do this. Nobody can dictate to the chair. Nobody can show an accusing finger. Understand? And go to your seat. And the house is adjourned to you. राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई में आप देख रहे हैं किस तरीके से विपक्षी सांसद न सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, बल्कि लिटरली वाकई में प्रत्यक्ष तौर पर आप देख सकते हैं कि हूट किया जा रहा है। डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर भी इस तरफ हंगामा चल रहा है। डेरेक ने कहा था पापड़ी चाट की तरह बिल पास हो रहे हैं, और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की है। राज्यसभा में डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर यह हंगामा हो रहा है। डेरेक ने कहा था पापड़ी चाट की तरह बिल पास हो रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से राज्यसभा में हंगामा हो रहा है और उसमें जो सवाल उठाए गए, तो आपको बता दें कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में लगातार जो हंगामा हो रहा था, उसके बाद राज्यसभा में जो सांसद पहुंच गए थे, जिनको बार बार स्पीकर वेंकैया नायडू ने कहा कि वो गरिमा बनाए रखें और सभा जो राज्यसभा है वहां पर इस तरह का हंगामा ना करें, लेकिन जब वो नहीं माने, हूटिंग करते रहे, उसके बाद कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। और जो ट्वीट किया गया डेरेक ओब्रायन की ओर से, उसका जवाब दिया है मुख्तार अब्बास नकवी ने। उन्होंने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो
बात कही गई है डेरेक ओब्रायन की ओर से कि चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई चलती है उसको आप चलने नहीं देते हैं। आप जिस तरह से लगातार हंगामा करते हैं उस तरह से चर्चा नहीं हो पा रही है और ना ही बिल को पास किया जा रहा है। इसी वजह से इस तरह के हालात बन रहे हैं। तो उन्होंने खुद ही ये आरोप लगा दिया विपक्ष पर कि आप जिस तरह के हालात अंदर बना रहे हैं, जिस तरह की गरिमा को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, यही वजह है कि बिल बिना किसी चर्चा के पास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें 12 बजे तक अब कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ हंगामा हुआ, तो वहीं राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि संसद की कार्रवाई को, राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि डेरेक ओब्रायन ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिसे लेकर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। डेरेक ओब्रायन ने कहा, इन द फर्स्ट 10 days मोदी शाह rushed through and passed 12 bills at an average time of under 7 minutes per bill. सी द शॉकिंग चार्ट। उन्होंने एक पूरा चार्ट भी जो है वो भी उन्होंने ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया मोदी शाह पर, यानी बीजेपी की सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, कि जिस तरीके से बिल पास किए जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एक बिल के लिए केवल 7 मिनट दिए जा रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। देखिए, पापड़ी चाट जैसी टिप्पणी करना वाकई में संसदीय गरिमा के विरुद्ध है, लेकिन ये ट्वीट जो है वो संसद से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, लेकिन हंगामा तो संसद तक हुआ है। एक बार फिर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर से। तो ये एक ट्वीट है जिसे अपमान के तौर पर सरकार देख रही है। ये कहा गया है कि पासिंग लेजिस्लेशन और मेकिंग पापड़ी चाट, आप पापड़ी चाट बना रहे हैं क्या? लेकिन सवाल यह भी उठता है मीनाक्षी की जिस तरह से 107 घंटे पिछले दिनों बर्बाद हुए हैं दोनों सदनों के, जिसमें चर्चा होनी चाहिए थी। हम इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हंगामा किया जा रहा था। इस तरह के हंगामे के बीच जहां बिल पास होने चाहिए, बिल पास करवाने के लिए चर्चा का माहौल बनना चाहिए। जब वहां हंगामा इतना हो रहा है, सरकार की यह दलील है कि जब आप चर्चा करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, बिल ये पास कराना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह के जो बिल पास हुए हैं समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट बिल है। मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, ये जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट से। ये टाइम भी बताते जाइए अमित, क्योंकि मरीन एड्स टू नेविगेशन 8 मिनट में पास हुआ है, 8 मिनट में ही पास हुआ। दूसरा बिल देखिए, जुवेनाइल जस्टिस बिल, जिसमें कि जो बच्चे जो क्राइम करते हैं उससे जुड़ा हुआ बिल है, बहुत अहम था। ऑर्डिनेंस आया हुआ, इसमें बदलाव आपको करना है। इसके अलावा जो दूसरे जो बिल्स हैं ये बहुत अहम थे, इनको पास कराना जरूरी है, लेकिन जब हंगामा होता रहेगा तो बिल पास कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है विपक्ष के ऊपर। आइए आपको सुनाते मुख्तार अब्बास नकवी ने जवाब देते हुए क्या कहा। चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? हम उन आपसे अनुरोध करेंगे कि वो तो आपने सुना मुख्तार अब्बास नकवी को, उन्होंने कड़ी आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा यहां पर जो सांसद बैठे हुए हैं क्या वो चाट पापड़ी बना रहे हैं? इतने हंगामे के बीच में अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आप एक बार फिर सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी को। सर, एक सदस्य ने चाट पापड़ी की तरह बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? हम उन आपसे अनुरोध करेंगे कि वो तो ये ट्वीट हम बता देते हैं, जो ट्वीट लगातार हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर इतना हंगामा हुआ। डेरेक ओब्रायन ने इसको ट्वीट किया, इन द फर्स्ट 10 days मोदी शाह रश थ्रू एंड पास 12 बिल्स एट एन एवरेज टाइम अंडर ऑफ 17 मिनट्स पर बिल। सी दिस शॉकिंग चार्ट, पासिंग लेजिस्लेशन और मेकिंग पापड़ी चाट। और इसमें वो बिल्स दिए गए हैं, बिल्कुल जो जितने भी बिल्स हैं जो राज्यसभा में और लोकसभा में पास किए गए हैं उसकी टाइम के साथ उन्होंने इसका पूरा जिक्र किया। उन्होंने कहा मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 8 मिनट में पास किया गया, जुवेनाइल जस्टिस बिल केवल 5 मिनट में, फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 7 मिनट में, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल 1 मिनट में। अब आप देखिए ये मुद्दे जो हैं वो राज्यसभा के और लोकसभा के भी कुछ बिल्स का उन्होंने जिक्र किया। फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 13 मिनट में पास कर लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 6 मिनट में पास किया गया। इसमें बैंक्रप्सी कोड बिल के बारे में हम बात कर लें, डिमांड्स और ग्रांट्स के एक्सेस ग्रांट्स के बिल की बात हम कर लें। ये इसके अलावा कुछ और बिल्स का
उन्होंने अमित जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया है कि आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब वो विपक्ष चर्चा कराना नहीं चाहता है या फिर सरकार चर्चा नहीं चाहती है, ये एक अहम विषय। बिल्कुल, एक बार सरकार के भी पक्ष हम सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री है, वो कुछ कह रहे हैं। And talking to the, I mean, through social media and insulting the parliament, the person who has tweeted this, I don't want to take his name also. What is happening in West Bengal? This is not in the, it did not happen in the parliamentary party meeting, but since you have questioned, I am asking, what is happening? Even not 1-2 full days they have conducted the session in West Bengal, and they are teaching us democracy and how they have behaved previously when और काल में जो परिवर्तन लाके गरीबों को जीवन में जो बदलाव लाना है, उसके लिए जो करना है, that will be the intention of any bill. Ease of doing business, it is ultimately ज़्यादा बिजनेस हो जाए, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, इससे गरीबों को भला हो जाए। लेकिन ये कहना कि बिल आपका सरकार का है, सरकार का बिल नहीं है जी, बिल बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, इट विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर द डिस्कशन। ये क्या है? दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड talking to the, I mean, through social media and insulting the parliament, the person who has tweeted this, I don't want to take his name also. What is happening in West Bengal? This is not in the, it did not happen in the parliamentary party meeting, but since you have questioned, I am asking, what is happening? Even not 1-2 full days they have conducted the session in West Bengal, and they are teaching us democracy and how they have behaved previously when there is a genuine reason for the opposition in the UPA government, when Supreme Court had interfered, when CAG has passed the stricture at that time, and how they behaved, and even when there was no such things were also there, how bills were passed. These are all the history, and even today I am telling you, please participate in the discussion. We don't want to rush through bills. Prime Minister is very categorical in this. सार्थक और समृद्ध चर्चा होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का इच्छा है। इसलिए मैं फिर से आग्रह करता हूँ, स्वयं राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, सभी नेताओं से लगभग हर दिन बात कर रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एंड वो जब राजनाथ जी से बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं हम तैयार है, कांग्रेस तैयार नहीं है, और कांग्रेस के कई नेता बोलते हैं हम तैयार है, वो तैयार नहीं है। दिस इज वेस्ट ऑफ पीपल मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, and government wants healthy discussion. We are very, very firm on that. Thank you. Sir, Rahul Gandhi is also saying that the more we unite our voices, the more difficult it will become for BJP and RSS. आज जो उन्होंने मीटिंग की ऑपोजिशन की, उसकी यूनिटी को लेकर उन्होंने राहुल गांधी का स्थिति क्या है और राहुल गांधी क्या करते हैं, इसमें कुछ सीरियसनेस ही रहते हैं। आज क्या बोलता है, कल और सुबह और एक बोलता है, and he will not remember what he has told yesterday, and tomorrow he will tell something else. तो सरकार समृद्ध और सार्थक चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, ये कहना है संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने और राय रखेंगे। ब्रेक के बाद हो रहे फौरन हासिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।